हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बदसूरत बतख की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बतख रहती थी। नदी किनारे उसका घर था। उसने 5 अंडे दिए थे, जिन्हें वह दिन रात बड़े धैर्य से सेती थी। उसे अंडों में से बच्चों के निकलने का इंतज़ार था। आखिर वह दिन भी आया जब अंडों में से बच्चे निकले। नन्हे नन्हे बच्चों को देख बतख बहुत खुश हुई, लेकिन एक अंडा अब तक नहीं फूटा था। वह अंडा आकार में अन्य अंडों से बड़ा था और उसका रंग भी अधिक भूरा था। बतख के नन्हे नन्हे बच्चे नदी में खेलना चाहते थे। वे तैरना सीखना चाहते थे। वे अपनी माँ से बोले, माँ, हमें नदी में ले चलो। लेकिन बतख अपने सारे बच्चों को एक साथ नदी में ले जाना चाहती थी और एक अंडा अब तक नहीं फूटा था। इसलिए उसने अपने बच्चों को इंतज़ार करने को कहा। सभी नन्हे बतख बहुत उदास हुए, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। कुछ दिन बीते और सबका इंतज़ार खत्म हुआ। अंतिम अंडा फूटा और उसमें से जो निकला उसे देख माँ बतख और सारे नन्हे बतख हैरान रह गए। वह दिखने में अन्य बतखों से कुछ अलग था। उसके सिर का आकार काफ़ी बड़ा था। चोंच अधिक लंबी थी और पंख मटमैले से थे। उसे देख सभी नन्हे बतख एक साथ बोले, ये कितना बदसूरत है माँ। माँ बतख इस बात पर दुखी हुई। उसे तो अपने सभी बच्चे प्यारे थे। वह सबसे एक समान प्यार करती थी। वह उन्हें समझाते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये तुम्हारा भाई है। अब तुम सबको साथ मिलकर रहना है। फिर वह सबको नदी ले गई और उन्हें तैरना सिखाने लगी। सभी नन्हे बतख बहुत
खुश थे और आपस में खेल रहे थे। बदसूरत बतख भी उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे अपने साथ शामिल नहीं किया, बल्कि वे उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे, देखो देखो, इसका चेहरा देखो, ये हमसे कितना अलग है। हम कितने खूबसूरत हैं और ये कितना बदसूरत। हम इसके साथ नहीं खेलना चाहते, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। बदसूरत बतख उनकी बात सिर झुकाए सुनता रहा। वह अकेला और उदास था। माँ बतख ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी उदासी दूर नहीं हुई। हर दिन सभी नन्हे बतख मिलकर उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते थे। धीरे धीरे उसकी माँ ने भी उसके भाइयों को मना करना बंद कर दिया। बदसूरत बतख को लगने लगा कि उसकी माँ भी उसे प्यार नहीं करती। वह ऐसी जगह नहीं रहना चाहता था जहाँ उसे कोई प्यार ना करे। इसलिए एक रात वह घर छोड़कर भाग गया। वह जंगली वनस्पतियों, झाड़ियों और पेड़ पौधों से होता हुआ चलता गया। धूल मिट्टी कीचड़ से आगे बढ़ता गया। कई दिन गुजर गए। आखिर एक दिन वह एक तालाब पर पहुंचा, जिसमें बतखों का एक परिवार तैर रहा था। वे सभी खुश थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे। बदसूरत बतख उनके साथ खेलना चाहता था। वह उनके पास गया और उनका अभिवादन किया। उसने देखते ही वे बतख बोले, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? बदसूरत बतख कुछ कहता इसके पहले ही वे फिर से बोले, ओह, तुम कितने बदसूरत हो। हमारे पास मत आना, चले जाओ यहाँ से। बदसूरत बतख ने अपनी परछाई पानी में देखी। धूल मिट्टी और कीचड़ के कारण वह
बहुत गंदा हो गया था। वह खुद से बोला, मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? क्या कोई मुझे पसंद नहीं करेगा? क्या कोई मेरा दोस्त नहीं बनेगा? फिर वह वहाँ से चला गया। वह ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ लोग उसे प्यार करें, उसे अपना समझें। लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसे लोग उसे कहाँ मिलेंगे। बस वह चला जा रहा था। धूल, मिट्टी, कीचड़ और झाड़ियों से गुजरकर वह पहले से और अधिक गंदा हो गया। कई दिनों के सफ़र के बाद वह एक बड़े तालाब पर पहुंचा। वहाँ उसने भूरे रंग के बतखों को देखा। उन्हें देख वह सोचने लगा कि इनका रंग तो मेरे जैसा ही है। शायद ये मुझे अपने साथ रहने दें। शायद ये मुझसे दोस्ती कर लें। वह तैरता हुआ उनके पास गया और उनका अभिवादन किया। उसे देख भूरे बतख बोले, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? ओह, कितने गंदे हो तुम! कितने बदसूरत हो तुम! ये बात सुनकर बदसूरत बतख ने सिर झुका लिया। वह बहुत दुखी था। वह वहाँ से भी जाने के बारे में सोचने लगा। तभी उन बतखों में से सबसे बड़ा बतख बोला, तुम कुछ अजीब से दिखते हो। पता नहीं कहाँ से आए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ रहने की इजाज़त देता हूँ। बस तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी। ये सुनकर बदसूरत बतख बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद से वह उनके साथ रहने लगा। वह उनके साथ खेलता, पानी में तैरता और ढेर सारी बातें करता। उन सबका व्यवहार भी उसके साथ बहुत अच्छा था। बदसूरत बतख खुशी खुशी दिन बिता रहा था। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन अचानक उस तालाब के पास एक शिकारी आ गया। उसने अपना तीर कमान निकाला और भूरे बतखों पर निशाना साधने लगा।
बदसूरत बतख डर गया और एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। सारे भूरे बतखों को मारने के बाद शिकारी की नज़र बदसूरत बतख पर पड़ी। उसे देख वह बोला, अरे तुम क्या चीज़ हो, बड़े बदसूरत हो तुम। इतना कहकर वह चला गया। बदसूरत बतख बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि क्या मैं इतना बदसूरत हूँ कि एक शिकारी भी मेरा शिकार नहीं करना चाहता। वह फिर से अकेला रह गया था। वह उस स्थान को छोड़कर चला गया। वह चलता जा रहा था। समय गुजरता जा रहा था। वह बड़ा हो रहा था। उसके पंख निकलने लगे थे। अब वह कुछ दूरी तक उड़ने भी लगा था। कई दिनों तक वह यूं ही भटकता रहा। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वह बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उसमें उड़ने और चलने की ताकत भी शेष नहीं थी। किसी तरह वह गांव के घर में जाकर बैठ गया। अब उसमें आगे जाने की शक्ति नहीं बची थी। वहीं बैठे बैठे वह सो गया। सुबह एक आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली। अरे ये क्या है? यह उस घर में रहने वाले किसान की आवाज़ थी। शायद बतख है। उसकी पत्नी बोली। किसान और उसकी पत्नी ने उसे इस आशा से अपने घर पर रख लिया कि उससे उन्हें कुछ अंडे मिल जाएंगे। लेकिन कई दिन बीत गए और बदसूरत बतख ने कोई अंडा नहीं दिया। वह दिन पर दिन बड़ा होते जा रहा था। किसान और उसकी पत्नी को वह पसंद था, लेकिन उनके छोटे से घर में अब उसके लायक जगह नहीं बची थी। इसलिए एक दिन उन्होंने उसे यह कहकर भगा दिया कि जाओ, अब तुम अपने परिवार को खोजो। वही तुम्हें अपने साथ रखेंगे। वही तुम्हें प्यार करेंगे। दुखी बदसूरत बतख वहाँ से चला गया। सर्दियों का मौसम आ चुका
था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नदी तालाब जम गए थे। फूल पत्तियों को बर्फ की परत ने ढक लिया था। ऐसे मौसम में किसी तरह खुद को बचाकर वह चलता गया। समय बीता, मौसम बदला। वसंत का मौसम आ गया। बर्फ पिघलने लगी। चारों ओर हरियाली छा गई। लेकिन बदसूरत बतख दुखी था। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। उसने उस तालाब में सबसे सुंदर पक्षी हंस के परिवार को तैरते हुए देखा। वह उन्हें देख तो रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनके पास जा सके और कह सके कि मुझे अपने साथ रहने दो, क्योंकि उसे तो उसके अपने परिवार ने अन्य बतखों के यहाँ तक कि इंसानों ने भी दुत्कार दिया था। तभी एक हंस तैरता हुआ उसके पास आया और बोला, अरे तुम्हारे पंख तो हमारे पंखों से भी ज़्यादा सफ़ेद हैं। देखो, सूर्य के रोशनी में ये कैसे चमक रहे हैं। तुम कितने सुंदर हो। यह सुनकर बदसूरत बतख हैरान रह गया। उसने तालाब के साफ पानी में अपनी परछाई देखी और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब वह एक बदसूरत बतख नहीं था, वह तो एक बतख ही नहीं था, वह हंस था, सफ़ेद पंखों वाला, लंबी गर्दन और चोंच वाला हंस। वह पानी में गया और हंसों के परिवार से मिला। उससे मिलकर सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया। वे सब उससे बहुत प्यार करते, उसके साथ खेलते, तैरते और अपना समझते थे। वह बहुत खुश था। एक दिन सभी हंस पानी में तैर रहे थे। तभी एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ आया। उस हंस ने उसे पहचान लिया। वह किसान और उसका परिवार था। वह तैरते हुए किनारे गया। किसान बोला, लगता है तुम्हें नया परिवार
मिल गया है जो तुम्हें प्यार करता है। तुम बड़े खुश भी नज़र आ रहे हो। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम सबसे सुंदर हंस हो। किसान से अपनी तारीफ सुनकर वह बहुत खुश हुआ। अब सच में उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। वह अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगा। शिक्षा किसी को सिर्फ शक्ल और सूरत या खूबसूरती के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सबसे समान व्यवहार करना चाहिए, भले ही वह आपसे अलग हो। आज हमने पढ़ा बदसूरत बतख की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।